होली का त्योहार था और पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी, गाने बजाने और रंगों की बौछार से माहौल गुलजार था। बच्चे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग उड़ा रहे थे, बड़े गुजिया और मिठाइयां बांट रहे थे और युवा ढोलक की थाप पर नाच रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना मकान था जो सालों से खाली पड़ा था। उस मकान को लोग भूतिया भवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक भयानक घटना हुई थी और तब से वह मकान अभिशप्त हो गया था। राहुल और उसका दोस्त राज गांव के निवासी थे। दोनों ही जवान और साहसी थे। होली के दिन जब पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था, तब राहुल ने राज को चुनौती दी। क्या तुम इस भूतिया भवन में एक रात बिता सकते हो? अगर तुम ऐसा कर लो तो मैं तुम्हें अपनी नई बाइक दूंगा। राज ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है, मैं तो वहां एक हफ्ते भी रह सकता हूं। दोनों ने फैसला किया कि वह रात को उस मकान में जाएंगे और वहां रुकेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। रात होते ही वह उस मकान के अंदर चले गए। मकान का अंदरूनी हिस्सा। मकान के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर जहां रंगों और उत्सव की धूम थी, वहीं अंदर सन्नाटा और अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फ का काम किया हो। दीवारों पर पुराने रंग बिरंगे होली के रंग लगे हुए थे, जैसे किसी ने कई साल पहले वहां होली मनाई हो। राहुल और राज ने मकान के बैठक में अपना डेरा जमाया। वहां एक पुराना रेडियो पड़ा था जो अचानक अपने आप चल पड़ा। रेडियो से एक धीमी सी आवाज आई, होली है भाइयों, होली है। राज ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। आवाज तेज होती गई और फिर अचानक खत्म हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। रात का सन्नाटा। रात के 12 बजे दोनों को मकान के ऊपर से पैर खिसकने की आवाज आई। राहुल ने कहा, शायद कोई जानवर है। राज ने टॉर्च उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक खूनी रंग की लकीर नजर आई जो दीवार से होती हुई सीढ़ियों तक जा रही थी। लकीर ने उन्हें एक कमरे की तरफ ले जाया जहां एक पुरानी होली की पिचकारी पड़ी थी। पिचकारी से खून टपक रहा था। राहुल और राज डर गए, पर उन्हें लगा कि यह किसी का मजाक है। उन्होंने सोचा कि कोई उन्हें डरा रहा है। तभी पिचकारी खुद ब खुद चल पड़ी और खून की बूंदें उन दोनों पर पड़ीं। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो गया। पीछे से एक आवाज आई, मेरे साथ होली खेलो। असलियत सामने। राहुल और राज ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक आदमी नजर आया जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसके हाथ में एक पिचकारी थी जिसमें से खून टपक रहा था। उसने अपना चेहरा उठाया और दोनों ने देखा कि उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सॉकेट्स। उसने चिल्लाया, मेरे साथ होली खेलो। दोनों ने जोर से दरवाजा खोला और भागते हुए मकान से बाहर निकले। वह गांव वालों के पास गए और अपना वाकया सुनाया। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले वहीं एक आदमी ने होली के दिन अपने परिवार का कत्ल कर दिया था और फिर खुद को भी मार डाला था। उसने अपनी आंखें निकाल ली थीं ताकि वह अपने किए हुए काम को कभी न देख सके। गांव का रहस्य। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस आदमी का नाम मोहन था। वह बहुत ही गुस्सैल और शक्की स्वभाव का था। होली के दिन उसने शराब पीकर अपने परिवार को मार डाला था। उसके बाद उसने अपनी आंखें निकाल ली थीं और खुद को फांसी लगा ली थी। तब से उसकी आत्मा उस मकान में भटकती है और होली के दिन वह किसी को भी अपने साथ होली खेलने के लिए बुलाती है। राहुल और राज का संघर्ष। राहुल और राज ने फैसला किया कि वह उस आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया और उस मकान में एक हवन करवाया। पुजारी ने कहा कि मोहन की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, लेकिन उस मकान में अभी भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। उस दिन के बाद से वह मकान भूतिया भवन के नाम से जाना जाने लगा और आज भी होली के दिन वहां से खून से भीगी पिचकारी और पैर खिसकने की आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो, मेरे साथ होली खेलो। राहुल और राज ने उस दिन के बाद कभी भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी इस घटना ने गांव वालों को यह सीख दी कि कभी भी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए।